resource development programs must be planned for providing educational and vocational training for the everyone and improving the quality of life by providing the basic healthcare facilities. ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है टू सर्वाइव फॉर द बेसिक थिंग्स, मतलब बेसिक ह्यूमन रिसोर्स के लिए. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपने HRD डिपार्टमेंट सुने होंगे. helps people to develop their skills, knowledge and abilities that they can create. vocational training होती है बेटा, जैसे particularly आपको किसी फील्ड की ट्रेनिंग करनी है. जैसे आपको कल को आपको क्या कहते हैं उसे, जैसे आपके अर्बन क्लैब सुना है आपने? अर्बन क्लैब जो आपकी चीजें सही करने आते हैं. चलो छोड़ो. प्लम्बर सुना है? प्लम्बर सुना है, कॉबलर सुना है आपके जैसे, और आपके मैं बोलूं कितने, जो बहुत स्पेसिफिकली बताऊं, जो टेक्नीशियंस होते हैं जो लाइट वगैरह सही करने आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, तो इनके लिए इनकी अगर इनको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग करवाई जाए उसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं. जैसे किसी को किसी चीज में आगे बढ़ना है तो उसको उसकी ट्रेनिंग करवा दी जाए. ठीक है बेटा, मतलब उसको स्किल की ट्रेनिंग करवाई जाए, उसको प्रैक्टिस करवाई जाए उस चीज की, सिंपल पढ़ाई ना करवाई जाए. ठीक है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा होती है जो लोग कम जिनके पास क्या कहते हैं, कम फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं उस वजह से. ठीक है, द रिसोर्सेज व्हिच आर टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड यूज डायरेक्टली विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. सबको पता है, लाइक एयर, वाटर, फूड, लाइट, हीट, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें डायरेक्टली अर्थ प्रोवाइड करती है ना. उसके लिए हमें सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ मिल जाता है ऑलरेडी, पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है. टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी रिक्वायर्ड टू गेट द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है, ठीक है, और पानी के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बोली मैंने. टूल्स में क्या होगा, जो कुएं होते थे पहले, होते थे ना, पहले कुएं यूज करते थे नीचे से पानी खींचने के लिए, हम लोग पानी को लेके आते थे नीचे से. आजकल क्या करते हैं, लगाए मोटर और पानी बाहर. ठीक है, उस मोटर के चक्कर में वेस्टेज ऑफ पानी भी होता है. पहले तो थोड़ा पानी आता था, लोग कम खर्च करते थे, अब तो वो एकदम से मोटर में से भर के नल लगे होते हैं, नल सिस्टम होता है ना, जो हेडपंप वगैरह होते हैं, वो ही आए, फिर उसके बाद मोटर आ गई. मोटरों ने तो नीचे वाले पानी को, जो अंडर वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको बहुत खत्म किया है. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू द ग्रुप्स ऑन देयर बेसिस, लेवल, यूज, ठीक है, origin, stock and distribution. Depending on their level of development and use, the natural resources can be classified into the two groups. पहला है actual resources and a potential resources. याद रख लीजिएगा, हम natural resources को on the development, देखो natural resources को हम लोग किस किस के basis पर वो कर सकते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, स्टॉक के उस पे और डिस्ट्रीब्यूशन के. ठीक है, तो when we have two groups, ठीक है, तो actual resources और potential resources whose quantity and quality are known and are being used in present time are discussed as actual resources. like आपका air, water, इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसे एक्चुअल कहेंगे. पोटेंशियल लाइक सोलर एनर्जी, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, बट हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे. क्यों ऋषभ, नींद आ रही है बेटा? ऐसे सुन रहे हो, ऐसे सुन रहे हो आप? मुझे नींद आ जाती है, पता है, सुनते सुनते नींद आ जाती है. अगर किसी इंसान की आवाज हम लोगों को अच्छी लग रही हो, क्योंकि ऐसे आप तभी सुनोगे जब आपको आवाज अच्छी लग रही है, मतलब ज्यादा आपकी आवाज वो प्रेशर नहीं डाल रही, इस टाइम सुस्ती आ रही है आपको, आवाज भी ऐसे वो लोरी टाइप लगती है. जब नींद आ रही होती है ना, तो कोई कुछ बोल रहा होता है तो वो लोरी जैसा लगता है, चाहे आपके मम्मी पापा पे चिल्ला रहे हैं, और अगर आपको नींद आ रही है ना तो आप सो जाओगे, क्योंकि अच्छा लगता है, वो बोल रहे हैं, अरे वो लोरी टाइप आती है. तो एक्चुअल रिसोर्सेज बताना ऋषभ क्या होता है, बोलो बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलोगे तभी बोल पाओगे ना बेटा, बोलो रिसोर्सेज. बोलो बोलो. मैंने कहा ना आपको नींद आ रही है, यू आर नॉट इन द क्लास, सुन जरूर रहे हो. हाँ जी, बोलिए. हाँ जी, शैलेंद्र ने सही बताया. 10 रिसोर्सेज जिनको हम अभी यूज कर रहे हैं, जैसे वो एयर, वाटर एंड अदर थिंग्स,
ऋषभ बात सुनो और सब सुनो। टाइम ऐसा है, सर्दियों का टाइम में सुस्ती बहुत जल्दी आती है, बोर बहुत जल्दी होते हैं। और जैसे आप बैठे थे ना, उससे मुझे पता चल रहा था आप सुन नहीं रहे हो, सिर्फ आप मेरी आवाज सुन के आपको लोरी लग रही है मेरी आवाज। ध्यान से पानी पियो और क्लास में एक्टिव रहो, ठीक है। सबको कह रही हूँ बेटा, ये टाइम ऐसा ही है, सबको सुस्ती आती है। नॉट ओनली यू, मुझे भी बहुत सुस्ती आ रही है इस वक्त, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो दैट मैं आपको नींद ना महसूस हो। तो अपने पास थोड़ा सा पानी रख के बैठा करो। अमृत्या शंकर वीडियो ऑन करो। ये क्या ऑन करके बैठे हो आप? वीडियो आपका एग्जाम कैसा हुआ अमृत्या, बताना। अमृत्या शंकर यस मैम। कहाँ मैम हो ऑन है कैमरा मैम, अभी पता नहीं क्या हो ये बताओ, कैमरा। एग्जाम कैसा हुआ? मैम अच्छा गया, बस मैम मैथ में लास्ट के 2 क्वेश्चंस बच गए, टाइम ही नहीं। अमृत्य शंकर, आपने एग्जाम दिया, आपने मुझसे क्वेश्चंस तो डिस्कस ही नहीं किए जीके वगैरह के। मैंने बोला भी था क्वेश्चंस डिस्कस करना, भेजना मुझे, मैसेज करना, आज भेजना, ठीक है। कुछ प्रियांश ने ओके भेजे हैं, कुछ ओम सिंह राजपूत ने भेजे हैं, कुछ मैं आपसे भाई सबको मुझे मैम, कुछ। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है मैम। मैम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। परम, परम 8000। मैम सही आंसर दिया। ओ मैम वाह लग रहा था 80,000 होगा या फिर। यार, मतलब मुझसे पूछ रहे क्या, तो सही आंसर दिया मैम आपने। वेरी गुड। मुझे लगा पूछ रहा है या फिर क्यूज कर रहा है। वेरी गुड अमृत्या, वेरी नाइस, ठीक है। अभी आपके पास चांस चांस है क्या पेपर देने का एक बार और अमृत्या? बोलो। नो मैम। अब नो नहीं है? अब कौन सा एग्जाम देना आपको? मैम आरएमएस। Good. तैयारी करो फिर, चलो। Depending on their levels of development and use, the natural resources can be classified into, तो ये बता दिया मैंने, actual group और, ठीक है, वो वाला। Next is natural resources can be defined या फिर can be classified on their basis of origin. All organic resources and their products that are obtained from the biosphere. Biosphere क्या होती है बेटा? जहां पर lithosphere, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन मतलब सॉरी जो गैसेस प्लस लैंड प्लस वाटर, तीनों चीजें होती हैं, उसे बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड other marine organisms. Minerals like coal, petroleum are found from decayed organic matter. Hence, these are considered to be abiotic resources. नहीं सॉरी, बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। All non-living resources like air, soil, water, rocks, minerals such as gold, silver, copper are example of abiotic. इनके पास लाइफ नहीं होती, इनको मारोगे तो रोएंगे नहीं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को मारना, अगर ये रोने लग जाए तो अलग बात है, क्योंकि मैम प्लांट्स भी नहीं रोते, है ना। प्लांट्स रोते हैं, किसने गई थी? प्लांट्स डू क्राई, प्लांट्स हैव लाइफ, किसने बताया था? किसने ये सारी चीजें पहले महसूस की थी? बासु बासु करके नाम है, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। चलो बताना मुझे थोड़े दिन, हाँ जी, बाद में बताना। Natural resources can also be grouped on the basis of their stock, कि कितने present हैं, on the amount of resources available for use. Resources that can be renewed and reproduced quickly are called as renewable resources. हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। बोस थे या बासु थे, ये बताओ। Resources that can be renewed and reproduced quickly are called as renewable resources like sun, air, wind, ठीक है। Plants, tree जो कि renew हो सकते हैं, ठीक है, एक बार यूज होने के बाद। कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सन, एयर, विंड आर ऑलवेज अवेलेबल एंड देयर क्वांटिटी इज लिमिटलेस एंड नॉट अफेक्टेड बाय द यूज, ठीक है। नेक्स्ट, दीज रिसोर्सेज आर नोन एज अ फ्लो रिसोर्सेज। याद रखिएगा, जिनका लिमिट जिनका प्रेजेंस लिमिटलेस है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूज करने से, उन्हें फ्लो रिसोर्सेज कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, याद रख लीजिएगा। कल को आपके आरएमसी के पेपर या आरएमएस में कुछ पूछ ले तो आपसे फ्लो और रिसोर्सेज पते होने चाहिए। However, the stock of the certain renewable resources can get depleted by use like crops, water, soil, forest resources. Some resources like coal, petroleum, natural gas are limited, and the formation of these resources is very slow, and it will take the
मोर देन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन, मतलब कि 1000 years भी लग जाते हैं, ठीक है। Hence these resources are called as non renewable, मतलब ये रिन्यू करने में टाइम लेते हैं, इसलिए नॉन जल्दी से रिन्यू नहीं होते, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। Natural resources can be classified on their basis of distribution. Resources like water, air, sun are found everywhere. So इनको बोलते हैं ubiquitous, मतलब हर जगह present है ये ubiquitous, ठीक है, जैसे भगवान, ठीक है। While natural resources like minerals, कहीं पर आपका मिनरल आयरन और ये सब मिलेगा आपका झारखंड वारखंड में ज्यादा मिल जाएगा, है ना, और जगह नहीं मिलेगा। अब लद्दाख में जाके आप आयरन ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, है ना। आप सोचो हम तो स्टील, मैं ऋषभ तुमने अब अगर अदरवाइज दोबारा से ली ना उबासी, मुझे खुद आ जाएगी, मुझे खुद नींद आ जाएगी, मत सो क्लास में, ठीक है। मिनरल्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर नहीं मिलते हैं, कहीं पर कौन सी है कौन सी नहीं है, समझ रहे हो, लोकलाइज्ड। अब जैसे मैं सोचूं कि लद्दाख में मैं जो है स्टील प्लांट ओपन करूंगी, तो मैं क्या हुई, स्टूपिड, हेंस प्रूव्ड मैं बेवकूफ हूँ। लद्दाख में जाके मैं लोहे के लिए सोच रही हूँ जहां पे लोहा मिलता ही नहीं, ऐसा सोचूं मैं कुछ कि वहां पे मैं प्लांट लगाऊंगी, ठीक है। तो लोकलाइज्ड कुछ चीजें जो है सिर्फ लोकल जगह ही मिलती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।